हेलो एंड वेलकम टू अनदर इशू बेस्ड एपिसोड ऑफ इकोहॉलिक्स। आज हम एक पुराना टॉपिक जो बहुत टाइम पहले न्यूज़ में रहा था कि हमारी वर्ल्ड पॉपुलेशन 8 बिलियन पहुंच चुकी है, उस पे डिस्कशन करेंगे। अब हम इतना लेट क्यों टॉपिक ला रहे हैं? क्या 8 बिलियन पहले ही हो चुका था जब बाकी इंस्टीट्यूट्स ने वीडियो बनाया था? नहीं, तो वो भी एक एस्टिमेशन था और उस एस्टिमेशन में सबसे पेसिमिस्टिक सिनेरियो था कि फरवरी तक 8 बिलियन तो हो ही जाएंगे। इसीलिए अब फरवरी में हम आपको बताएंगे कि 8 बिलियन ह्यूमंस जो हमारे हो चुके हैं वर्ल्ड में, तो क्या इसके रिपरकशंस हैं एंड काउंटिंग अभी भी चल रहा है। बात करते करते शायद और पॉपुलेशन बढ़ चुकी हो, तो हमें ये देखना है कि ये जो पॉपुलेशन है क्या ये ज्यादा है, इज इट टू मेनी और इज इट टू फ्यू। कुछ कंट्रीज जिनकी पॉपुलेशन कम है वो बहुत सफर करती आ रही हैं, और कुछ कंट्रीज जिनकी बहुत ज्यादा है पॉपुलेशन वो भी परेशान है पॉपुलेशन से। तो क्या ऑप्टिमम पॉपुलेशन होना चाहिए, कितनी पॉपुलेशन से कंट्री अपने आप को प्रॉस्पर कर सकती है, ये सभी चीजें आज के वीडियो में हम समझेंगे। तो पहले तो 8 बिलियन कितना होता है? 8 बिलियन होता है 800 करोड़ पॉपुलेशन। अब ये एस्टिमेट दिया किसने है? क्या सारी कंट्रीज के सेंसस एक ही साल कंडक्ट हुए जिससे काउंट करके 800 करोड़ आया? जी नहीं, ऐसा नहीं है। ये वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट 2022 आई थी जो यूनाइटेड नेशंस यूएन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स रिलीज करता है। तो अब हम ये देखेंगे कि इसमें एक तो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी अगर देखें तो 8 बिलियन जो ह्यूमन होगा, इसकी एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि वो 22nd सेंचुरी का डॉन देखे। इसका मतलब अभी हम जैसे हमारा ईयर चल रहा है 2023, जब ये 2100 हो जाएगा, ये देखे ये 8 बिलियन ह्यूमन, इसकी काफी डिसेंट चांसेस हैं। अब इस पे डिस्कशन करते हैं कि जनरली पॉपुलेशन को खराब ही लिया जाता है, तो क्या वो हमेशा ही खराब होती है ज्यादा पॉपुलेशन? जी नहीं, इसके आज आपको कॉन्ट्ररी व्यू पॉइंट्स में आपको बताने की कोशिश करूंगा। जैसे इट शोज एडवांसमेंट ऑफ हेल्थ केयर, कि हेल्थ केयर इतनी अच्छी हो गई है कंट्री में कि लोग बहुत अच्छे से रह पा रहे हैं, वो बीमारियों से लड़ पा रहे हैं, जो ह्यूमन बर्थ है वो सेफली कंडक्ट हो रहा है, और जो डेथ है इट इज नॉट बिकॉज ऑफ अनरीजनेबल सर्कमस्टेंसेस। वो अपनी एज होने के बाद ही वो ह्यूमन एवरेज एज करके इफ ही और शी डाइज, देन इट शोज दैट द हेल्थ केयर ऑफ द कंट्री इज इन गुड हैंड्स। तो वही लिखा हुआ है, मोर विमेन सर्वाइविंग चाइल्ड बर्थ। हमें पता है बहुत सारी विमेन चाइल्ड बर्थ के दौरान उनकी डेथ हो जाती है, और चाइल्ड भी बचे इसकी भी प्रोबेबिलिटी कम ही होती है। तो दूसरी चीज वो, और मोर चिल्ड्रन सर्वाइविंग अर्ली ईयर्स। तो अर्ली ईयर्स में हमें डिजीजेस अट्रैक्ट करने के लिए वल्नरेबल होती है हमारी बॉडी, इसीलिए ये हेल्थ केयर का स्टेटस जरूर बताती है। दूसरी चीज, अपॉर्चुनिटी ऑफ यूटिलाइजिंग डेमोग्राफिक डिविडेंड। अब डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है? डेमोग्राफिक डिविडेंड उसे कहते हैं कि यूथ पॉपुलेशन आपकी कंट्री की या वर्किंग पॉपुलेशन आपकी कंट्री की ज्यादा है देन द डिपेंडेंट पॉपुलेशन। अब डिपेंडेंट पॉपुलेशन क्या होती है? जो 14 साल से कम के लोग हैं या 60 ईयर्स से ज्यादा के लोग हैं, वो यूजुअली यूथ के वर्क पे डिपेंड करते हैं, इसीलिए उन्हें डिपेंडेंट्स कहते हैं। अब इन यूथ को हमने प्रॉपरली यूटिलाइज कर लिया तो उसे डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं, जो लॉन्ग टर्म में कंट्री की प्रॉस्पेरिटी के लिए कंट्रीब्यूट करता है। अगला रीजन देखें तो डेवलपमेंट ऑफ कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी। जब आज भी इंडिया के लिए हम यही बोलते हैं कि इंडियन इकोनॉमी इतनी रेजिलिएंट क्यों है, जब एक्सटर्नल शॉक्स इतने चल रहे हैं, तो उसका रीजन है कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी। हमारी पॉपुलेशन इतनी है कि अगर हमारी एक्सटर्नल बाउंड्रीज भी क्लोज हो जाती हैं, उसके बाद भी इंडिया में इंटरनल डिमांड ही फुलफिल करके बहुत सारी इंडस्ट्रीज को चलाए रख सकती है। इसीलिए इसको कहते हैं प्रोपेंसिटी टू एब्जॉर्ब शॉक्स, एक्सटर्नल शॉक्स को एब्जॉर्ब कर लेना। और दूसरा, अपीलिंग टू इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स। अब कोई भी इंडस्ट्रीज में, अब अगला पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी। कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी का मतलब क्या होता है?
अब हमें पता है कि इंडिया एज अ कंट्री एक्सटर्नल शॉक्स को एब्जॉर्ब करते आती है। वो क्यों करते आती है? क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि हमें एक्सपोर्ट्स की डिमांड की भी काफी टाइम तक जरूरत नहीं हो सकती है। हम हमारी इंटरनल डिमांड को ही फुलफिल करते करते बहुत सारी इंडस्ट्रीज को चलाए रख सकते हैं। इसीलिए इसको कहा गया है प्रोपेंसिटी टू एब्जॉर्ब शॉक्स एंड अपीलिंग टू इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स। ऐसी रेजिलिएंट इकोनॉमीज इन्वेस्टर्स को बहुत अट्रैक्ट करती है क्योंकि वो बाहर की चीजों से इतना इफेक्ट नहीं होती है। जैसे हम 2008 क्राइसिस की भी बात करते हैं तो भी इंडिया काफी रेजिलिएंट थी टू द एक्सटर्नल शॉक्स। अगला पॉइंट देखें, इमिग्रेशन टू अदर नेशंस। अब यही लोग, अगर बहुत ज्यादा लोग एक कंट्री में होते हैं तो वो बाहर जाएंगे, बाहर जाके हो सकता है कि वहां की पॉलिटिक्स को थोड़ा इन्फ्लुएंस करें, वहां पे बहुत सारा पैसा कमाएं जिसको वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में वापस अपने घर पे भेजें। तो इससे क्या होता है, जैसे अब इंडिया की बात करें तो डॉलर्स इंडिया में आएंगे जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी और स्टेबलाइज कहलाएगी। अब इसके लिए कुछ लाइन बहुत अच्छी हैं, जैसे एलॉन मस्क ने बोला था, पॉपुलेशन कोलैप्स ड्यू टू लो बर्थ रेट्स इज अ मच बिगर रिस्क टू सिविलाइजेशन देन ग्लोबल वार्मिंग। आप एक वर्ल्ड इमेजिन करके देखिए ऑफ एम्प्टी क्रेडल्स, या इनोवेशन नहीं है वहां पे, या यूथफुल एनर्जी नहीं है, तो आपको समझ में आएगा कि पॉपुलेशन हमेशा खराब नहीं होती है। कमिंग टू द हिस्टोरिकल ट्रेंड्स, अब इतना अलार्मिंग इस फिगर ऑफ 8 बिलियन को क्यों माना जा रहा है? ये इसीलिए है क्योंकि अगर हम ग्राफ्स देखें तो हमें 1 to 2 बिलियन पॉपुलेशन पहुंचने में पहले 124 डेज लगे थे, उसके बाद 33 डेज लगे थे। ये कितना ड्रास्टिक कम हो जाना है, इसका मतलब हमारी पॉपुलेशन कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है। फिर ये वापस 15 हो गया, और कम हो गया, हाफ हो गया, फिर 12, अब 12 साल में आप मानिए हमारी पॉपुलेशन 1 बिलियन से बढ़ जाती है। इसीलिए इसे अलार्मिंग फिगर्स कह रहे हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है, सिंस 1930 लेस देन 100 ईयर्स में हमारी 4 टाइम्स ग्रो कर गई है पॉपुलेशन। अब ग्लोबल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट की बात करें तो एनुअल हाईएस्ट ग्रोथ रेट वॉज बिटवीन 1963 एंड 72, जो 2% से ज्यादा थी ग्रोथ रेट, उसके बाद से डिक्लाइन होते आ रही है। तो हम उतना तेज ग्रो नहीं कर रहे हैं आफ्टर 2021, बट 2021 तक अगर आप देखेंगे तो बहुत ही तेजी से हमारी ग्लोबल पॉपुलेशन इंक्रीज होते आई है। अब लोग बोलते हैं स्टेबलाइजेशन का क्या हाल है, तो उसके लिए ये फिगर्स दिए हैं कि 2050 के बाद, अभी 2050 तक ग्रोथ रेट डिक्लाइन होता जाएगा और 2050 के बाद हो सकता है हमारी पॉपुलेशन और रिड्यूस ही होने लगे, ग्रोथ रेट नेगेटिव में चला जाएगा। अब पॉपुलेशन शेयर की बात करें कि कौन सी कंट्री में कितनी ज्यादा पॉपुलेशन है। चाइना एंड इंडिया, जो आप इस पाई चार्ट में भी देख सकते हैं, बहुत बड़े शेयर इंडिया और चाइना के हैं। वो 1/3 पॉपुलेशन के लिए अकाउंट करते हैं। अब 2050 की बात करें तो इंडिया, जब मैं बोल रहा हूं कि 2050 के तक हमारी ग्रोथ रेट रिड्यूस होगी और उसके बाद और ग्रोथ रेट नेगेटिव चली जाएगी, जिसका मतलब पॉपुलेशन नीचे होने लगेगी, तब इंडिया के पास सबसे ज्यादा पॉपुलेशन शेयर होगा, जो क्या है 16.8% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। जो हम जहां पे अभी 1.21 बिलियन है, हम 2.3 एडिशनल ऐड कर लेंगे यहां पे। चाइनाज पॉपुलेशन, तो हम क्यों इतना आगे बढ़ जाएंगे? उसका एक रीजन है कि चाइना की पॉपुलेशन अब डेमोग्राफिक डिविडेंड से वो लोग उसका बेनिफिट ले चुके हैं। अब उनकी ओल्ड एज पॉपुलेशन बढ़ रही है, जिसकी वजह से 2030 के बाद उनकी पॉपुलेशन श्रिंक करने वाली है, और इसका ही डर चाइना को भी है। इसीलिए अब वो 1 चाइल्ड पॉलिसी से ज्यादा बच्चे प्रोड्यूस करने के लिए एनकरेज कर रहे हैं। अब हाफ ऑफ द इंक्रीज इन पॉपुलेशन फ्रॉम प्रेजेंट डे टू 2050 विल बी कंट्रीब्यूटेड टू जस्ट 8 कंट्रीज। 8 कंट्रीज में सबसे आधे से ज्यादा इंक्रीज ग्लोबल पॉपुलेशन का होगा। अब हम देखते हैं पाई चार्ट में कि इंडिया चाइना की हमने बात कर ली, फिर आता है यूएसए, फिर आता है इंडोनेशिया, फिर आता है ब्राजील, पाकिस्तान, नाइजीरिया, रशिया, बांग्लादेश। ये सारे कंट्रीब्यूट करेंगे टुवर्ड्स
more than half of the increase in global population. अब ग्लोबल पॉपुलेशन के कौन से रेशियोज देखे जाते हैं? पहले हम बात करें फर्टिलिटी रेट्स के. फर्टिलिटी रेट मतलब अपने रिप्रोडक्टिव स्पैन में एक विमेन कितने चिल्ड्रन को जन्म देती है. तो अब इसका देखें तो स्टार्क डिक्लाइन है ग्लोबल फर्टिलिटी रेट्स में. जो पहले 5 बर्थ पर वुमन था इन 1950, अब वो 2.3 बर्थ पर वुमन हो गया है इन 2021, और ये और रिड्यूस होते होते 2.1 हो जाएगा. इसका मतलब ग्लोबल पॉपुलेशन धीरे धीरे स्टेबलाइज कर रही है. मीडियन एज की बात करें तो एशिया का सबसे लार्जेस्ट शेयर है वर्ल्ड पॉपुलेशन में. यंगेस्ट पॉपुलेशन देखें वो अफ्रीका की है, जिसकी मीडियन एज सिर्फ 20 है. अब मीडियन का मतलब क्या होता है? जो बीच की एज आती है कि हाफ ऑफ द पॉपुलेशन एग्जिस्ट हियर, हाफ ऑफ द पॉपुलेशन एग्जिस्ट हियर. तो ये जो बीच का एरिया है ये 20 है. इतनी यंग है अफ्रीका की पॉपुलेशन. ओल्डेस्ट पॉपुलेशन बात करें, सबसे बूढ़ी पॉपुलेशन किसकी है? मीडियन एज ऑफ 43 विच इज यूरोप. पर कैपिटा इनकम की बात करें तो एक ट्रेंड देखा गया है कि कंट्रीज विथ हाईएस्ट फर्टिलिटी रेट्स, जहां पे पर वुमन बर्थ ज्यादा हैं, उनकी सबसे लोएस्ट पर कैपिटा इनकम है. अब इसके रीजन फीमेल लिटरेसी भी हो सकता है, क्योंकि लो पर कैपिटा इनकम होगी तो विमेन लिटरेसी भी कम आएगी, विमेन एम्पावरमेंट कम आएगी, उनको काम पे कम पार्टिसिपेशन होगा विमेन का, इसीलिए फर्टिलिटी रेट्स उनके ज्यादा होंगे. नहीं तो अवेयर विमेन को फैमिली प्लानिंग पता होती है. अगली बात करें कि अब हमने बात कर ली है कि पॉपुलेशन कैसे अच्छी होती है, पर हमेशा सिर्फ अच्छी ही होती है क्या? क्यों डरते हैं हम इतना पॉपुलेशन से? अब ये डिस्कस करते हैं. तो फर्स्ट इज स्टीपर चैलेंजेस ऑफ हंगर एंड पॉवर्टी. अब खाने के लिए तो उतने ही रिसोर्सेज हैं, तो अगर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन होगी तो पॉवर्टी भी जाहिर सी बात है बढ़ेगी, हंगर भी बढ़ेगा, माल न्यूट्रिशन भी बढ़ेगा, और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी भी वो कंट्री नहीं इंश्योर कर पाएगी. अब अनइक्वल रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इनइक्वालिटी बढ़ती जाएगी, सब पार लिविंग सर्कमस्टेंसेस होंगे. जैसे हम घेटोज में देखते हैं, जो सबर्ब्स डेवलप हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल मुंबई में, वहां पे लिविंग कंडीशंस खराब है, इसीलिए वहां पे क्राइम रेट ज्यादा होते हैं, क्योंकि वहां पे लड़ाई सर्वाइवल की है. एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होगा क्योंकि एक्सप्लॉयटेशन होगा, कैसे भी इंडस्ट्रीज चलाने की रूथलेस वे में कोशिश करी जाएगी. अब एक कैरिंग कैपेसिटी का बहुत क्वेश्चन आता है कि कैरिंग कैपेसिटी ऑफ अर्थ भी एक बड़ा चैलेंज है. जैसे हम इकोनॉमिक्स में सबसे बेसिक चीज क्या पढ़ते हैं कि स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज है. तो कैरिंग कैपेसिटी को समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. जैसे एक 10 बाय 10 का रूम है, जिसमें मैक्सिमम आप बोलिए तो 10 लोग आ सकते हैं. वैसे ही अगर आप 10 से एक एक्स्ट्रा पर्सन को वहां पे बढ़ाते हैं तो वहां पे कुछ क्वारल्स आ सकते हैं, कुछ परेशानियां हो सकती हैं, एकदम से गर्मी लगने लगेगी लोगों को. इस टाइप की चीजें कैरिंग कैपेसिटी ऑफ अर्थ होती है. ऐसे ही एक कैरिंग कैपेसिटी ऑफ अर्थ है कि इतने लोगों को फीड कर सकती है अर्थ. अब उससे ज्यादा अगर होते रहे तो देखिए इस टाइप की परेशानी आ सकती है. तो अब कैरिंग कैपेसिटी को मेजर किसी ने किया है क्या? तो माल्थस ने पावर ऑफ पॉपुलेशन इज ग्रेटर देन द पावर ऑफ अर्थ टू प्रोड्यूस सब्सिस्टेंस ऑफ फॉर ह्यूमंस बोला था कि खाने की कमी होनी तय है, क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज का रेट बहुत ज्यादा है और अर्थ की फीडिंग कैपेसिटी कम रेट से इंक्रीज होती है. अगला पॉइंट है नेचुरल कॉन्स्ट्रेंट से हम डिटरमाइन कर सकते हैं कैरिंग कैपेसिटी. कैसे कि वाटर कितना है, लैंड कितना है, फूड कितना है, एटसेट्रा. बिफोर क्लाइमेट एंड एनवायरमेंटल कैटास्ट्रोफी, कैरिंग कैपेसिटी से क्या हो रहा है? क्लाइमेट चेंज हो रहा है, एनवायरमेंटल कैटास्ट्रोफीज हम देख रहे हैं आज के टाइम में. जैसे जोशीमठ आप रीसेंट एग्जाम्पल देख सकते हैं कि वहां पे डेवलपमेंट किया गया विदाउट ड्यू डिलिजेंस या रिसर्च. उसकी वजह से क्या हुआ कि अब वो लैंड सब्सिडेंस हो रहा है और हो सकता है इन फ्यूचर
वो प्लेस ही एग्जिस्ट ना करे। एक नंबर, अब बाद में सहमति आई कि एक नंबर कैरिंग कैपेसिटी डिटरमाइन करने का हो ही नहीं सकता। बहुत सारे डिफरेंट साइंटिस्ट हैं जो डिफरेंट नंबर्स कोट करते हैं। कोई बोलता है 1 बिलियन पॉपुलेशन, जो पहले बोलता था, पर अब हम ऑलरेडी 8 बिलियन हो गए हैं। कोई बोलता है 13.4 बिलियन होना चाहिए, कोई बोलता है 1 ट्रिलियन मैक्सिमम हो सकता है। तो ये चेंज कर सकते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि हमें इंसेसेंटली बच्चे प्रोड्यूस करना चाहिए या पॉपुलेशन बढ़ा देनी चाहिए। अगर वे फॉरवर्ड की बात करें तो आपको कैलाश सत्यार्थी का एक कोट याद होगा। उनसे जब इंडिया के पॉपुलेशन की बात करी थी तो उन्होंने बोला था कि इंडिया इज नॉट अ कंट्री विथ 1 बिलियन ह्यूमंस, इंडिया इज अ कंट्री विथ 1 बिलियन आइडियाज, जिससे हम प्रॉस्पर कर सकते हैं, या इंडिया अपना वर्ल्ड इकोनॉमी, पॉलिटी सब पे अपना मार्क छोड़ सकता है। इसीलिए 8 बिलियन को हमको 8 बिलियन होप्स, ड्रीम्स और पॉसिबिलिटीज में देखना चाहिए। अब कुछ सजेशंस क्या दिए जा सकते हैं फॉर दिस पॉपुलेशन कंसर्न, कि अगर मैरिज एज को 21 तक वर्ल्ड वाइड बढ़ा दिया जाए तो कुछ इकोनॉमिस्ट ने बोला है कि ये एक ह्यूमन की हेल्थ, मदर्स की हेल्थ पे भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट दे सकता है। दूसरा, एजुकेशन डिसेमिनेशन, फैमिली प्लानिंग की महत्व आप तभी समझेंगे जब एजुकेशन आपको मिलेगा। अगला, एडॉप्शन करा जा सकता है देन जस्ट फोकसिंग ऑन योर चिल्ड्रन। तो एडॉप्ट करके पॉपुलेशन कंट्रोल एडॉप्शन करके पॉपुलेशन कंट्रोल में लाई जा सकती है और बहुत सारी ऐसी लाइव्स को संवारा जा सकता है। थैंक यू सो मच। ऐसे मोर इशू बेस्ड कंटेंट देखने के लिए सब्सक्राइब टू द चैनल इकोहॉलिक्स।